साथियों नमस्कार। नेक्स्ट विजन प्रो के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूकेएसएससी और ग्रुप सी में जो हिंदी का सिलेबस है उसमें 20 नंबर की हिंदी आती है। 20 नंबर की हिंदी में से जो 23 कवि और लेखक हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। 20 नंबर में से एक या दो प्रश्न आज के टाइम पे हिंदी में पूछा जाना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें से अगर वो उन कवियों की जन्म तिथि या उनके जन्म स्थान के विषय में क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा क्वेश्चन लगता तो आसान है, पर आसान लगने के साथ साथ ये क्वेश्चन काफी कठिन भी होता है। 90% छात्र इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। गलत क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ होता है और उस विषय से मतलब कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है कि किसका जन्म कब हुआ था। जब 4 ऑप्शन दिखते हैं ना तो कुछ समझ नहीं आता है उस समय, और हम एक ऑप्शन लगा के आ जाते हैं। ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर ओहो यार भी तो पता ही था। इस बार ये वाली स्थिति हो जाती है। पर उसको एक सीक्वेंस में हमने बांटा हुआ है। उनके जन्म स्थान का पहला कवि कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, और लास्ट मंगलेश डबराल जी का जन्म हुआ था 1948 में। वहां तक एक सीक्वेंस में हमने इसको रखा हुआ है, कब किस कवि का जन्म हुआ है। और 1900 के पहले के कवि और 1900 के बाद के कवियों को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। 1900 से पहले के कवियों और 1900 के बाद के कवियों को जोड़ने की कड़ी के रूप में हमने सुमित्रानंदन पंत जी के जन्म को लिया है, जो कि हमारे सिलेबस के काफी इंपॉर्टेंट हैं। उत्तराखंड के कौसानी बागेश्वर में इनका जन्म हुआ था। 20 मई 1900 में सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ था। और 1900 के पहले के जो 10 कवि हैं वो अलग हैं, 1900 के बाद के जो 12 कवि हैं वो अलग है। 12 ये हो गए और 10 ये हो गए, 22 एक पंत जी हो गए, 23 कवि। इससे 23 के 23 कवि आपकी टंग पे आ जाएंगे। आप कुछ भी करें, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा सब बोलेंगे यार तो आसान क्वेश्चन था, बट ये गलत होता है। ये क्वेश्चन गलत इसीलिए होता है कि हम इसमें ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि ये क्वेश्चन सही है हमारा, ये तो हमने पढ़ लिया। क्योंकि हम रट रहे हैं, बस रट रहे हैं, रटते 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 ऐसा लगता है हमने पढ़ रखा है, हमें वहां जाके आ जाएगा। लेकिन नहीं आएगा जब तक आप इसको एक सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे। इसको एज इट इज ऐसे ही इसको याद कीजिएगा, ऐसे ही अपने नोट्स बना लीजिएगा। इसका मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। और उसके अलावा सबसे पहले हम बात करेंगे कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? कबीरदास जी का जन्म, उससे पहले एक बात और करते हैं कि कबीरदास जी, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास और रसकान, ये जो 5 कवि हैं, इनके जन्म स्थान और जन्म के जो ईयर है, समय और जन्म स्थान के बारे में कोई निश्चित तिथि नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चितताओं भरा है। इसीलिए एग्जाम में आने की इसकी संभावना कम हो जाती है, क्योंकि अनिश्चित है। ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन एग्जामिनर भी नहीं देता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कबीरदास की। कबीरदास का जन्म 1398 और 1444, दो डेट है, याद करने की आवश्यकता है नहीं ज्यादा, पर एक बार दिमाग में रख लीजिए। इन 5 कवियों के अलावा माना रहीमदास अगर ऑप्शन में आ जाता है, जब रहीमदास ऑप्शन में आप देखोगे आप तो कहेंगे कि रहीमदास तो सिलेबस में ही नहीं है। तो आपको उस तरीके से उसको हैंडल करना है। जो सिलेबस में नहीं है वो क्वेश्चन, वो तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। अगर वो आंसर हो भी जाएगा तो वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन के नाम पर उसको हम बाद में उसको क्वेश्चन आयोग डिलीट भी कर सकता है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है। क्योंकि सिलेबस में आपके पुराने जो कवि हैं उनके 5 ही नाम है। कबीरदास जी 1398 1440, सूरदास 1478 में जन्म हुआ है और 1483 भी दिया जाता है, रुनकता आगरा यूपी में। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था, कहीं पे 1504 दिया गया है। मेड़ता जोधपुर राजस्थान में मीराबाई का जन्म हुआ था। तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था, सोरो एटा यूपी में, सोरो गांव में, एटा यूपी में जिनका जन्म हुआ था। रसकान का जन्म 1548 में हुआ था, दिल्ली के आसपास, ऐसा किताबों में लिखा जाता है, दिल्ली के आसपास रसखान का जन्म हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेमचंद। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सारे हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा। 5 ये हट गए 23 में से, मात्र आपको 18 ही याद करने हैं अगर देखा जाए तो। सुमित्रानंदन पंत तो सभी को याद आते हैं, 17 ही याद करने हैं। और 1900 से पहले वाले कितने बच गए? 5 बच गए, 5 बचे हुए हैं अब। और 1900 के बाद वाले कितने हैं? 12। उसको भी मैंने 6 अलग लिखे हैं और 6 अलग लिखे हैं। अभी मैं इसको भी समझाऊंगा, इसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको ये एक, किसी को ट्रिक से पढ़ना पसंद होता है तो वो उसे देख ले, इसके बाद जो ट्रिक बनाऊंगा मैं, पहले इसको देख लेते हैं। प्रेमचंद्र का जन्म जो हुआ था 31 जुलाई 1880 में प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था, लमही वाराणसी यूपी में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, वाराणसी यूपी में। माखनलाल चतुर्वेदी 4 अप्रैल 1889 को माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था, बाबई गांव, होशंगाबाद एमपी में। राहुल सांकृत्यायन का जन्म
9 अप्रैल 1893 में आजमगढ़ यूपी में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 को हुआ था, यानी कि सुमित्रानंदन पंत जी के एक वर्ष पहले ही निराला जी का जन्म हुआ था मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल में। अब प्रेमचंद्र 1880, प्रसाद जी 80, 89, 89, 93 और 99। 1899 के बाद 1900, सुमित्रानंदन पंत जी 20 मई 1900 को पहले पढ़ा दिया था मैंने कौशानी बागेश्वर में। और ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है, इनके बारे में कुछ भी पूछ सकता है, हर सब कुछ, हर एक चीज याद होनी चाहिए इनके बारे में। पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी का जन्म 13 दिसंबर 1901 में पालीगांव लखनऊ पौड़ी में इनका जन्म हुआ था, बर्थवाल जी का। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद यूपी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1900 को हुआ था, छपरा गांव के बलिया यूपी में जन्म हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म, गजानन माधव को मुक्तिबोध भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, 13 नवंबर 1917 में श्योपुर ग्वालियर एमपी में जन्म हुआ था ये गजानन माधव का। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1922 को होशंगाबाद एमपी में हुआ था। कुछ किताबों में 1924 भी दिया रहता है हरिशंकर परसाई का जन्म, लेकिन हम क्या करेंगे 1922 को फॉलो करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 दिया गया है। गौरा पंत शिवानी जिनको कहते हैं, उनका जन्म 17 अक्टूबर 1923 को हुआ था, राजकोट गुजरात में इनका जन्म हुआ था। अब ये जो 6 कवि हैं, इनके जन्म 1901, 7, 7, 17, 22 और 23 में इनका जन्म हुआ था, 17, 1, 7, 7, 22, 23। ठीक है, एक ट्रिक अभी दिखाएंगे लास्ट में। मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 में हुआ था, भानपुरा मंदसौर एमपी में। शैलेश मटियानी का जन्म, शैलेश मटियानी जी हो गए शेखर जोशी और मंगलेश डबराल और सुमित्रानंद पंत जी, ये उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनके जन्म भी पूछ सकता है, इनके बारे में कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए इन पे ज्यादा फोकस करना, इनके बारे में सब कुछ याद होना चाहिए। शैलेश मटियानी जी का जन्म मैंने बोला बाड़ेचिना अल्मोड़ा में हुआ था 14 अक्टूबर 1931 में। मन्नू भंडारी का जन्म भी 1931 में हुआ था, शैलेश मटियानी जी का जन्म भी 1931 में हुआ था, याद करने में आसानी हो जाएगी। शेखर जोशी जी, शेखर जोशी जी का जन्म 19 सितंबर 1932 में हुआ था, ओलिया गांव अल्मोड़ा में। मनोहर श्याम जोशी एवरग्रीन है, यूपीएससी के फेमस करेक्टर हैं। मनोहर श्याम जोशी 9 अगस्त 1933 को अजमेर राजस्थान में हुआ था। राजेश जोशी जी का जन्म 18 जुलाई 1946 नरसिंहगढ़ एमपी में। राजेश जोशी जी को ऐसे भी याद करो कि ये हमारे सिलेबस के 22वें करेक्टर है, 22वें लेखक हैं राजेश जोशी। और अंतिम है हमारे 23वें मंगलेश डबराल जी। 16 मई 1948 को मंगलेश डबराल जी का जन्म हुआ था काफल पानी टिहरी में। कोविड के टाइम पे उनकी मृत्यु हो गई थी, आपको याद होगा उस टाइम पे। मंगलेश डबराल जी काफी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है हमारे उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब हम इसके ट्रिक के बारे में बात करते हैं। और ट्रिक ये है कि सभी कवियों को मैंने सीक्वेंस में लगा दिया है, जैसे यहाँ से लेके ये एक ट्रिक है। 3 ट्रिक बने हैं, पहले वाले जो 1900 से पहले थे, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी एक ट्रिक है प्रेम जय माखन राहुल सूर्य। बस आपने याद करना है, प्रेम जय माखन राहुल सूर्य। 1880, 89, 89, 93, 99, 1880, 89, 89, 93, 99, प्रेम जय माखन राहुल सूर्य। उसके बाद अगली ट्रिक ये है कि पिता महादेवा मुक्ति हरि गौरा, पिता महादेवा मुक्ति हरि गौरा, 1901, 7, 7, 17, 22, 23, पिता महादेवा मुक्ति हरि गौरा, 1901, 7, 7, 17, 22, 23, ये एक ट्रिक है। इसमें है पीताम्बर दत्त बर्थवाल, महादेवी वर्मा, देवा द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्ति गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई, गौरा पंत शिवानी। और लास्ट ट्रिक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, सबके नाम के आगे के शब्द जोड़े हुए हैं, ऐसे ही इसको याद करना है। इतनी ट्रिक भी याद नहीं होती है कि मतलब बाद में पता ही ना चले कि ये ट्रिक किस चीज की है। तो हम मन्नू शैलेश शेखर मनोहर राजेश मंगलेश, मन्नू शैलेश शेखर मनोहर राजेश मंगलेश, मन्नू शैलेश शेखर मनोहर राजेश मंगलेश, 1931, 31, 32, 33, 46, 48। मन्नू भंडारी, शैलेश मटियानी, शेखर जोशी, मनोहर श्याम जोशी, राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, लास्ट 1948 मंगलेश डबराल। सब फर्स्ट में मैंने 1900 यहाँ पे 1931, 1901, 1880 ये, और बीच में हमने यहाँ पे गायब कर रखे हैं वो जो हमारे फेमस हैं, कौन, पंत जी सन 1900 वाले। 1900 से पहले वाले मैंने कहा था ना,
प्रेम जय माखन राहुल सूर्य। अब ये ट्रिक आपने देख ली। अब आपने क्या किया, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उस सबके जन्म सन याद कर लिए, आपने इतनी मेहनत लगा दी, नोट्स भी बना दिए, सब कुछ बना दिया, और आपने ट्रिक से भी याद कर लिया। अब आप जानते हैं साथियों, जैसे हम पढ़ाई क्यों करते हैं, एग्जाम हॉल में वो 2 घंटे के लिए हम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करते हैं। आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब आपने क्या करना है, अपने एक जो शॉर्ट नोट्स हैं उसमें क्या क्या लिखना है, आपने बस आपने ये सब मिटा देना है, बस आपने इतना इसको नोट करना है, और ये जो नाम वाम है ये सब हटा देने हैं, ये सारे पंजी को लिख लेना, भूलना मत इनको, और भंडारी मटियानी ये सब हटा दो बस। अब आपने अपने नोट्स में केवल ये 3 लाइनें लिखनी है। इन 3, वो जो मैंने पूरी कहानी समझाई थी शुरू से लेकर एंड तक, और उसके एंड में जो कुछ भी मैंने बताया वो सब आपने रिवाइज कर लिया, वो कर लिया। एग्जाम टाइम पे आपने ये 3 ट्रिक याद करके, ये पूरा निचोड़ ये है इस चीज का, इसी चीज के लिए हमने इतनी मेहनत करी थी। मेन मुद्दा ये है, समय बचाना है, समय इंपॉर्टेंट है, समय सब कुछ है। तो इन 3 ट्रिक से हम पूरे 17 कवियों को, उनके जन्म को हम जान गए हैं कि कब होने वाले। अब आपसे वो क्वेश्चन कैसे ही पूछ ले, पुराने समय में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लीजिए आप क्वेश्चन, इनको क्रोनोलॉजिकल सिस्टम में लगाइए, पहले से शुरू से लेकर एंड तक जन्म समय के हिसाब से इसको सिस्टम में लगाइए, इसका जन्म कब हुआ था, चाहे कैसे भी क्वेश्चन में पूछे। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर लोगे, और ये जब एग्जाम टाइम पे को खोलोगे तो आपको मुश्किल से 5 मिनट में याद होने वाला है। आज इसमें आपने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना ज्यादा समय लगाओगे, इसमें फायदा मिलने वाला है। आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। ऐसा क्वेश्चन गलत, जो सबका सही हो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपका भी सही होना चाहिए वो क्वेश्चन, क्योंकि आपने ये 3 ट्रिक से पढ़ा हुआ है। इसीलिए इस टाइप के चैप्टर में अगर आपको कोई चैप्टर ऐसा लगता है कि यार इसमें ट्रिक चाहिए, ये याद नहीं हो रहा है, या फिर आसान है तब भी याद नहीं हो रहा है, तो आप मुझे बताइए, मैं उसके ट्रिक से पढ़ाऊंगा, उसको आपको समझाऊंगा। तो साथियों, ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी? लाइक सब्सक्राइब शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक कमेंट कर दीजिए कैसा लगा, बस, और कुछ नहीं। और यहाँ तक अगर वीडियो में आपने पूरी क्लास देखी है तो इसका मतलब आप सीरियस कैंडिडेट हैं, और आपने 2-4 साल तैयारी करी है, तो आप इस क्लास की महत्ता समझते होंगे, इस टॉपिक की महत्ता समझते होंगे। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।